जब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया था ना, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो उनका पहला आंसर था संदीप महेश्वरी बनना है क्या। इस लेवल का इम्पैक्ट है संदीप महेश्वरी सर का इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन स्पीकिंग। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए। जिस तरह से वो अपना आइडिया डिलीवर करते हैं, जिस तरह से वो अपना आइडिया कम्युनिकेट करते हैं, वो काफ़ी इनक्रेडिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके से 5 सीक्रेट हैक सीखने वाले हैं जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़िया है। इस वीडियो की इंस्पिरेशन है चैनल करिश्मा ऑन कमांड। जिस तरह से वो भी ऐसे मैसेज डिलीवर करते हैं कि लोगों को इंटरव्यूज़ को समझ के एनालाइज करके वो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। तो इसी तरह मैं भी संदीप महेश्वरी सर के क्लिप्स निकालूंगा एंड आपसे कुछ लेसन शेयर करूंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज सेंस ऑफ ह्यूमर। जिस तरह से वो अपना एक सेशन डिलीवर करते हैं, तो आप नोटिस करना बीच बीच में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मोटिवेशन स्पीकर है तो वो बहुत सीरियस बातें करेगा, मतलब आपको सुन के लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है। बट जब संदीप सर कोई मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है यार कि कॉमेडी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज भी डिलीवर कर दिया। बंदा तारीफ किसको बुरी लगती है, उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट मारने में क्या देर लगती है कि यार मैंने आपको देखा जब आप खेल रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल वो विराट कोहली वाला टच आ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है कि भाई पूरे सेट्स तैयार होने चाहिए, पूरे जोक्स होने चाहिए, नहीं। बट होता ना कि कई बार एक कॉन्वर्सेशन में हमारे माइंड में जोक्स तैयार होते हैं, मतलब ऑन स्पॉट कुछ जोक माइंड में आता है, बट हम सोचते हैं यार अगर मैंने ये बोल दिया तो शायद लोग ना हंसे। तो उस मोमेंट पे आप वो जो क्रैक करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, पॉसिबली ये होगा उनका रिएक्शन होगा हाँ हाँ हाँ, हंसी नहीं आई मुझको। ऐसा हो सकता है, बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। बट विथ टाइम जैसे जैसे आप ऐसे जो क्रैक करने लगोगे, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू डू इट, बट जब रैंडमली आप ट्राई करोगे तो एक डिलीवरी का वे अच्छा हो जाएगा। एंड इसमें सबसे अच्छा वे आप ये भी कर सकते हो, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, कि अगर आप खुद पे हंस सकते हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक ग्रुप में बातचीत चल रही है एंड कोई लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हो आपकी अपने में थोड़ा ले ले कि हाँ हाँ ठीक बात है, सही है, हंसने लग जाओ। तो सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब ये भी हुआ कि आप जोक्स क्रैक कर रहे हो, और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये भी हुआ कि आप कोई जोक खुद पे ले पा रहे हो। तो वो एक बैलेंस जरूर होता है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बेसिक एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो जब भी आप किसी के साथ कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको एक सिंपल वर्ड्स में समझाओ, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दो, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। दुनिया का ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में कभी कोई गलती ना करी हो? नहीं है। तो इस सच को हम देखते क्यों नहीं है? क्यों हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि मैं परफेक्ट हूं? इज देयर एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट जो परफेक्ट हो? जब कोई नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे हो सकती हूं? तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम ओके विद इट। कोई परफेक्ट नहीं है, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। ऐसा मानो कि आप 2-4 साल के किसी बच्चे को समझा रहे हो, जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो फिर जितना अच्छे से आप समझाते हो लोग भी समझते हैं और आप उतना ही टॉपिक को और क्लियरली समझते हो। वैसे अगर देखा जाए तो ये चीज़ वैलिड काफ़ी कंटेंट क्रिएशन में भी है, पब्लिक स्पीकर्स में भी है, कि बातें वही सिमिलर है, बट जिस तरह से आप उस मैसेज को डिलीवर करते हो, जिस तरह से आप उस आइडिया को कम्युनिकेट करते हो, जितना सिंपल करते हो, उतना लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे फाइनेंस क्रिएटर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आप कुछ लिमिटेड को फॉलो करते होगे, क्योंकि यार जिस तरह से वो समझाता है, जितनी सिंपल आइडियोलॉजी उनकी होती है, आप उतना ज़्यादा रिलेट करते हो। तो एक कम्युनिकेट करना जितना आपको सिंपल तरीका रहेगा, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इंप्रूव होगी। थर्ड इज समराइजिंग द अदर पर्सन एंड एडिंग ऑन टू देयर पॉइंट्स। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक कॉन्वर्सेशन में आपका बहुत मन कर रहा है कि यार मेरे पास तो इससे भी अच्छा इनपुट है, बट बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, राइट। तो उसको एक स्मूथ और सेटल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि किसी ने मान लो कुछ मैसेज डिलीवर किया, तो सुनो उसको एंड देन यू कैन से कि यू नो व्हाट, आई एग्री टू दिस पॉइंट कंप्लीटली एंड मेरा इसमें ये बात भी मानना है, आई ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग। तो उससे क्या होता है कि जब आप वो चीज़ बताते हो तो सामने वाला भी सुनता है। सर, शाइनेस और इंट्रोवर्ट में डिफरेंस है। शाइनेस होता है कि वो मिलना चाहते हैं लोगों से लेकिन डरते हैं, और इंट्रोवर्ट होता है जिनको मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ अपने में रहते हैं, उनको मिलने का किसी से शौक ही नहीं है। शाइनेस का मतलब वो जो किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात करने में शर्म आती है, और इंट्रोवर्ट का मतलब वो जो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने साथ भी खुश है
और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे शाय हो, और अगर कोई शाय नहीं है तो ऐसा नहीं है वो कहीं पर भी शाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो कहता है मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ, उसको यहाँ पे बुलाऊंगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी हवा टाइट होने लग जाएगी, है कि नहीं? फोर्थ पॉइंट इज ऑडियंस इंटरेक्शन। कभी नोटिस करना, जब भी आप स्कूल में होते हो आपको कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो आके बस अपना जो उनको नॉलेज है वो शेयर करती है, या फिर वो जो आके आपसे इंटरेक्ट करती है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप लोग बताओ। कि जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक वेरी सिंपल थिंग बट स्टिल, कि लोग आगे टीचर आगे पूछती है आपसे कि यू नो लाइक लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज, लाइक वो बेटर होगा इंस्टेड की टीचर आगे बोल रहे हैं कि हाँ यार ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है, पढ़ लो सीख लो, क्योंकि लेक्चर का पार्ट है। ऑफ कोर्स वही वाले टीचर्स ना जो इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जब बंदे को ऐसा फील होता है ना कि वो कम्युनिकेशन में दोनों वन साइडेड नहीं है, वो कम्युनिकेशन दोनों वेज में इंटरेक्शन हो रही है, तो बंदा उसका पार्ट बनता है। तो अब ये चीज़ नोटिस करना संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में भी, कि वो आते हैं, मान लो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो आके पूछते हैं कि आप लोग बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो उसमें एक ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि सब लोग सुनने लग जाते हैं, कि ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है कि वो आके बस बोलेंगे ना, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है कि वो समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं एंड वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां से एक कम्युनिकेशन का वे काफी अच्छा हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है टॉपिक? तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज जब हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी वर्थ जानते हैं जब हम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने, यानी कि खुद की जो हमारी नज़र है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कि अगर आपसे कोई पूछता है, इस चीज़ को आप प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स या कॉन्वर्सेशंस में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई आइडिया पिच करना है या आपको कोई चीज़ समझानी है, तो यू कैन स्टार्ट विद कि आप में से किसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको फील होती है। तो जब जब आप कोई रिलेटेबल सवाल पूछते हो या कोई कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, तो लोग उसमें ऐसे हाथ वगैरह खड़े कर सकते हैं कि यू नो अगर आपको भी ऐसा फील होता है, डू रेज योर हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये है कंपैरेटिवली वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज पॉजेज एंड क्लियर कम्युनिकेशन। ना इसमें पता प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को ना एक कंफर्ट नहीं है साइलेंस के साथ। जैसे मैं इस वक्त अगर बोलते बोलते रुक जाऊं, तो अभी मैंने प्लान कर रखा है कि मैं रुकूंगा, बट वैसे अगर मैं शूट करते करते अनप्लान रुक जाऊं, तो मेरे मुंह से यार समझ नहीं आ रहा, ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है साइलेंस की। तो ये भी हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम फिलर वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं। आई गेस यू नो, ये बहुत कूल लगते हैं, आई डोंट नो, ये हमारे आसपास थोड़े बहुत लोग बोलते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार मैं भी नॉर्मल लगूंगा, सबकी तरह कूल लगूंगा। बट जितना हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं उतनी हमारी कम्युनिकेशन फिल्टर आउट हो जाती है, वो मैसेज उतना क्लियरली डिलीवर ही नहीं होता। हियर द बेस्ट एडवाइस वुड बी गेट कंफर्टेबल विद साइलेंस। ये चीज़ जब मैं एक वर्कशॉप कर रहा था ना 1-2 महीने पहले विद अ क्रिएटर, तो हमारा उस वक्त टॉपिक था शाइनेस, हाउ टू ओवरकम शाइनेस फॉर पीपल हु वांट टू गेट एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो बस हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला था, 1-2 दिन पहले हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे एंड हमने तब ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है साइलेंस को एक्सेप्ट करना। मेरे को, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, जब भी मैं कोई सेशन ले रहा हूँ, मैं जब भी लाइव में हूँ, तो मैं अटक जाता हूँ, या तो बहुत तेज़ बोलता हूँ, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, या मैं रुक रुक के आई गेस वगैरह बोल के समझा रहा हूँ चीज़। तो उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई कि फिलर वर्ड्स मत यूज़ करो, गो ओके विद द फ्लो, जैसा चल रहा है आराम से स्लोली बात करो, बट मैसेज अच्छे से डिलीवर हो। नाउ कमिंग बैक टू द संदीप माहेश्वरी वाला थिंग, तो आप उनका सेशन जब भी नोटिस करोगे ना, नंबर 1 इज दिस कि वो ऑन स्पॉट चीज़ें बोलते हैं। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात हो रही है, तो समझ के हिल थिंक एंड देन हिल से, कुछ रटा हुआ नहीं होता और कुछ ऐसा भी नहीं होता कि एकदम रुक रुक क्या रहा है। आराम से वो गैप लेके सोचते हैं, बट जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसी हमारी आदतें हैं उसके हिसाब से हम चले चले जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। और वो आदतें कितने सालों में बनी हैं? बहुत सालों में। तो वो आदतें क्या 1 घंटे का कुछ सेशन सुन करके बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। उसके लिए पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है। अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है। तो ये थे वो 5 लेसन्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल जो हम संदीप माहेश्वरी सर से सीख सकते हैं। डू लेट मी नो आपको कैसे लगे।
अगला मैंने सोचा है कि अगर आप लोगों को ये स्टाइल अच्छा लगा तो मे बी वी कैन लर्न स्किल्स फ्रॉम भुवन बाम और शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अंटिल देन, टॉक, लाफ एंड इंस्पायर।